पात्रा चौल घोटाले में आरोपों का सामना कर रहे शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंची। ईडी ने उन्हें शुक्रवार को समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया था। संभव है ईडी अधिकारी संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करें। प्रवर्तन निदेशालय पात्रा चौल घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउत को गिरफ्तार करने के बाद उनके संपर्क तलाशने में जुटी हुई है। खासतौर पर प्रवीण राउत, सुजीत पाटकर और राउत की पत्नी वर्षा राउत का एक दूसरे से क्या संबंध है, लिंक निकाले जाते हैं। इन लोगों के आपस में क्या कनेक्शंस हैं, ये निकाले जाते हैं। इसकी छानबीन इस वक्त ईडी कर रही है। इसी क्रम में ईडी ने मंगलवार को मुंबई में 2 स्थानों पर छापे भी मारे थे। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने दीवान बिल्डर्स के बांद्रा दफ्तर और दूसरा बांद्रा में ही नेशनल हेराल्ड केस में छापा मारा। ईडी अधिकारी पता लगाने में जुटे हैं कि संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत के बैंक खाते में पैसे कैसे ट्रांसफर किए गए। आरोप है कि प्रवीण राउत ने संजय राउत और उनके रिश्तेदारों के खाते में 1.6 करोड़ यानी 1 करोड़ 60 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। मुंबई पश्चिमी उपनगर के गोरेगांव स्थित सिद्धार्थ नगर के पात्रा चौल के 47 एकड़ जमीन पर 672 परिवारों के घरों के पुनर्विकास के लिए साल 2007 में सोसाइटी द्वारा महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी माहडा और गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच में करार हुआ था। इस करार के तहत कंपनी को 3,500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर माहडा को देने थे। इसके बाद बची हुई जमीन प्राइवेट डेवलपर्स को बेचनी थी। एचडीआईएल के राकेश वधावन, सारंग वधावन, प्रवीण राउत और गुरु आशीष इस कंपनी के निदेशक थे। आरोप है कि कंपनी ने माहडा को गुमराह कर पात्रा चौल की एफएसआई 9 अलग अलग बिल्डरों को बेचकर 901 करोड़ रुपए जमा किए थे और उसके बाद मिडोज नामक एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर फ्लैट बुकिंग के नाम पर 138 करोड़ रुपए वसूले गए थे, लेकिन 672 लोगों को उनका मकान नहीं दिया गया। इस तरह पात्रा चौल घोटाले में 1039.79 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इसके बाद 2018 में माहडा ने गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू की थी। अब यहाँ पर वर्षा राउत, उनको भी अब पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। उनका क्या होगा, क्या गिरफ्तारी हो सकती है, हिरासत में ली जा सकती है, उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है, आमने सामने संजय राउत और वर्षा राउत को बैठाकर क्या बातचीत होती है। कई सवाल संजय राउत से पूछे गए होंगे, वही सवाल अलग से वर्षा राउत से पूछे जाएंगे। ये देखा जाएगा जवाब किस तरह। ये इस तरह की कार्यवाही सामान्यतः पूछताछ में होती है, लेकिन संजय राउत की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल इस पूरे मामले में प्रवीण राउत की पत्नी के खाते से वर्षा राउत यानी जो संजय राउत की पत्नी है, उनके खाते में कुछ पैसा आया था। इसकी जांच की जा रही है। कुछ और पैसे हैं जिसके ये, हालांकि मीडिया की खबरें आती हैं, सोर्सेस के हवाले से खबरें आती हैं, अभी पूरी तरीके से अपने पत्ते ईडी ने नहीं खोले हैं किस तरह के एविडेंसेस उनके पास में, लेकिन ये माना जा रहा है कि संजय राउत के पास जो पैसा आया उसको लेकर कुछ पुख्ता सबूत ईडी के पास में, इसलिए इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक रहे प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी हैं। ईडी ने प्रवीण को फरवरी 2022 में गिरफ्तार कर लिया था। बताते हैं कि पात्रा चौल घोटाले से प्रवीण ने 95 करोड़ रुपए 95 करोड़ रुपीस कमाए हैं और वो पैसा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बांटा था। इसमें से 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में आए थे। इस रकम से राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा था। ईडी वर्षा राउत से पूछताछ कर चुकी है। वर्षा ने बताया था कि ये पैसे उन्होंने फ्लैट खरीदने के लिए प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी से लिए थे। ईडी की पूछताछ के बाद वर्षा ने पैसे माधुरी के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। अब महत्वपूर्ण इसलिए है कि वर्षा को दोबारा ईडी ने बुलाया, अब समन किया गया है, ईडी कार्यालय में बुलाया गया है। संभवतः संजय राउत और वर्षा राउत यानी दोनों पति पत्नी को आमने सामने बैठाया जाएगा और फिर उनसे बातचीत की जाएगी। संजय राउत कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, कितनी जानकारियां मिल पाई हैं, इसका भी सभी को इंतजार है। ये बात तय है कि आने वाले दिनों में संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।